सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुख की कुंजी। बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में, कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जितना ज्यादा हम परेशानियों को झेलते हैं, कष्ट को झेलते हैं, बाद में हमें उतना ही ज्यादा सुख मिलता है, आराम मिलता है। पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को और अच्छे से विस्तार से। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4, सुख की कुंजी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जितना कष्ट झेलता है वह उतना ही सुख अनुभव करता है। बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पाठ के माध्यम से कवि हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जितने ज्यादा कष्ट आते हैं, बाद में हमें उतना ही ज्यादा सुख भी मिलता है। अगर जीवन में दुख नहीं है तो हम कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं कविता सुख की कुंजी। क्या कह रहे हैं कवि? तपती धरती तपता अंबर, कणकण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। कि जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, जब बहुत भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो धरती यानी कि हमारी पृथ्वी भी तपने लगती है। धरती, जमीन बिल्कुल एकदम तप कर, धूप से, सूरज की गर्मी से, तपन से एकदम तप जाती है और तपते तपते एकदम अंगार बन जाती है, आग के समान हो जाती है। ऐसे ही आकाश का हाल होता है। आकाश भी तपते तपते अंगारा बन जाता है। उसका एक एक कण ऐसा लगता है धरती से लेकर आकाश तक जो एक भी वस्तु है, हर चीज तप रही है गर्मी से। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। कभी कह रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से सारी हरियाली समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि गर्मी ने पूरी हरियाली को ही झुलसा दिया है। पत्ते भी बिल्कुल सूख जाते हैं, जले हुए से प्रतीत होती है। पूरा संसार ही जलता हुआ प्रतीत होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाफते जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। कि पंछी, जो पक्षी हैं, वो भी अपने नीड़ों यानी कि घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उनका बाहर निकलने का मन नहीं करता। पशुओं को भी अगर कुछ काम करना पड़ता है या पशुओं को किसी काम से जाना पड़ता है अपने भोजन को ढूंढने के लिए, पानी को पीने के लिए, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि हाफते हाफते आगे बढ़ रहे हो। पशु क्या, मनुष्यों को भी ऐसा ही हाल होता है। अगर उन्हें तेज गर्मी में कहीं निकलना पड़ता है, वो भी हाफते से ही प्रतीत होते हैं। ऐसा लग रहा है इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, ऐसा लगता है कि छाया भी छाया पाने के लिए तरस रही है। वो सिकुड़ कर शर्मा कर बैठी हुई है कि कहीं मुझे भी छाया मिल जाए, ठंडक मिल जाए। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई दूब खेत की, रही ने नाम को नरमी। क्या कह रहे हैं कि सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है जब जेठ की तेज गर्मी पड़ती है। भीषण गर्मी जब जेठ के महीने में पड़ती है ना, जेठ बच्चों हिंदी का महीना है, बहुत भयंकर गर्मी वाला महीना होता है। और ऐसा लगता है कि इस गर्मी से सूख गई दूब खेत की, खेतों में जो दूब यानी कि घास हुई होती है वो भी तेज गर्मी के कारण सूख जाती है। ऐसा लगता है कहीं पर नाम के लिए भी नरमी नहीं दिखाई दे रही, नमी तो दिखती ही नहीं है, चारों तरफ सूखा सूखा सा माहौल हो जाता है। जेठ तपे तो बरखा आई, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती दानी। और जब पूरा जेठ तप चुका होता है तब जाकर कहीं बरसात के मौसम आता है, यानी कि बरखा रानी आ जाती है, बरसात होने लगती है और रिमझिम रिमझिम करके पानी बरसने लगता है। तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। और बरसात के आने से जो धरती का जो ताप था, जो गर्मी थी, या हम कह सकते हैं धरती से लेकर आकाश तक का जो ताप था, गर्मी थी, वो सब खत्म हो जाता है और खेतों में हरियाली, फसल लहराने लगती है। तो क्या कह रहे हैं इसके बाद कवि? जितना कष्ट, जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही है मिलता आराम, यही तपन है सुख की कुंजी, है हमको आराम हराम। तो कह रहे कि हम जितनी, क्या कह रहे हैं कि सारे संसार ने बहुत भयंकर गर्मी को झेला था, बहुत सारी परेशानी को उठाया था, तब जाके उन्हें बरसात मिली। और बरसात से उन्हें क्या मिला? सुख मिला, आराम मिला, गर्मी की तपन से राहत मिली। तो ये हमें यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कवि, हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जितनी परेशानियों को झेलते हैं उसके बाद हमें उतने ही सुख का अनुभव मिलता है। जैसे कि हमने गर्मी की परेशानी को झेला तो हमें फिर वर्षा रूपी सुख के दर्शन हुए, वर्षा रूपी सुख हमें मिला। ऐसे ही अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें उससे घबराना नहीं है, उनको झेलते जाना है, क्योंकि बाद में तो हमें सफलता मिलनी है। हमें अपने पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यही तपन है सुख की कुंजी, है हमको आराम आराम। कि हमने जो तपन झेली थी ना, जो परेशानी झेली थी,
वो ही बाद में उसने ही हमें आराम दिलवाया। तो ये जो गर्मी थी, जो हमारी परेशानियां थी, ये तो सुख की कुंजी है, सुख की चाबी है, यही तो सुख का ताला खोलती है। अगर हमने दुख ही नहीं झेला होगा तो हमें सुख का अनुभव ही नहीं होगा। है हमको आराम आराम, तो क्योंकि हम हमेशा आराम नहीं कर सकते। आराम तो तभी अच्छा लगता है जब हम बहुत परेशानियों के बाद आराम करते हैं। अगर हम बच्चों पूरे दिन ही आराम करते रहे, मान लो हमें तो कहा जाए पूरे दिन तुम सोते रहो, कुछ मत करो, तो तुम्हें वो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। एक समय ऐसा आएगा। और जब हम पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, तो हमें रात को सोना बड़ा अच्छा लगता है, वो हमें बड़ा आराम देता है। तो जो परेशानियां हैं वो एक तरीके से सुख की चाबी होती है, सुख की कुंजी, सुख की चाबी होती है, क्योंकि हमें परेशानियों के बाद ही तो, दुख के बाद ही तो सुख मिलता है। और वो सुख बहुत, मतलब बहुत ज्यादा सुखी करने वाला होता है, हमें प्रसन्न करने वाला होता है। तो हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को गलत नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए ये तो हमारे लिए क्या है, चुनौती है, उसके बाद हमें सफलता मिल जाए। पाठ लिखा है श्री भगवती प्रसाद जी ने। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अंबर आकाश, सन्नाटा खामोशी, झुलसना जलना सूखना, धूप एक प्रकार की घास, दुबक रहे छिप रहे, तपन गर्मी जलन, नीड़ घोंसला, धानी हरा पीला मिश्रित रंग। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। अब करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बच्चों शुरू में गर्मी के बारे में बताया गया है और अंत में वर्षा के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो विकल्प है हम गर्मी पे ही लगा देते हैं। कण कण बन गया है अंगारा, पृथ्वी आदमी आसमान, तो अंगारा बन गया है। सड़कों पर क्या छाया हुआ है? सन्नाटा, धूप, बारिश, छाया, तो सन्नाटा छाया है। देखते हैं कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे तपती धरती तपता अंबर, आगे क्या आएगा? कड़कड़ बना अंगारा, कण कण बना अंगारा। नेक्स्ट है रही झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा, झुलस रहा जग सारा। फिर आगे छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, तपी जेठ की गर्मी। आगे सूख गई है दूब खेत की, सूख गई है दूब यानी कि घास, दूब खेत की, सूख गई है दूब खेत की। आगे लिखेंगे रही ने नाम को नरमी, रही ने नाम को, रही ने नाम को नरमी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कणकण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, रही ने नाम को नरमी। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि जब हम परेशानियां झेलते हैं तो बाद में हमें सुख के दर्शन होते हैं, जैसे कि गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। अगर हम तपती हुई गर्मी को झेलते हैं तो हमें बरसात बहुत ही आराम देती है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता का भावार्थ फिर से समझने का प्रयास जरूर करेंगे, कविता को याद कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।